साथियों नमस्कार। जून 2025 का करंट अफेयर्स हम यहाँ रिवाइज करेंगे। यू आर वाचिंग आईएसपीसीएस फैक्ट्री। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरनेशनल अफेयर्स। पहला न्यूज है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नए मेंबर्स बने हैं बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लातविया एंड लाइबेरिया 2026-27 के लिए। 1 जनवरी 2026 से कार्यकाल स्टार्ट होता है। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर्स है। ये हैं ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूएस। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और आपको पता है कि 5 नॉन परमानेंट को एक बार में चुना जाता है और 2 साल का टेन्योर होता है एवरी सेकंड ईयर। नाउ अगला न्यूज है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी इकोसॉक। इंडिया को इसका मेंबर 2026 से 28 टर्म के लिए चुना गया है। 1945 में यह स्टैब्लिश हुआ था एंड इट इज वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन ऑफ द यूएन। इसका काम है कि इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन या कल्चरल जो यूएन का वर्क है उसको लेकर। नाउ G7 का 51वां समिट जून 2025 में आयोजित किया गया कनाडा के कैनानास्किस में। प्रधानमंत्री मोदी छठी बार लगातार इसमें पार्टिसिपेट किए और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से वार्ता भी उनकी होती है। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट को पहली बार इसमें इनवाइट किया जाता है और कनानास्किस वाइल्ड लाइफ चार्टर हो या क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस इसका हिस्सा बना। 1975 में G7 का गठन हुआ था। मेंबर्स थे यूएस, यूके। अगर इसकी मेंबर्स देखें तो यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। कनाडा बाद में ज्वाइन कर लेता है और रसिया ने भी ज्वाइन किया 1997 में। लेकिन आपको पता है कि जो क्रीमिया का एनेक्सेशन करता है रसिया, तो उसके कारण रसिया को 2014 में एक्सपेल कर दिया जाता है। G7 2026 15 से 17 जून फ्रांस ईवियन में आपको पता है अब ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। नाउ सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस इन जून 2026, नाउ एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग चाइना के किंगडाओ में। इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया ड्राफ्ट को साइन करने से क्योंकि इसमें पहलगाम टेरर अटैक की चर्चा नहीं थी। 26 लोग इसमें मारे गए थे। एससीओ 2001 में बना जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसके मेंबर्स हैं इंडिया, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। और ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है अफगानिस्तान एंड मंगोलिया को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जनरल मीटिंग इंडिया ने होस्ट किया 42 सालों के बाद। 1949 में हवाना में ये बना था और हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नाउ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस प्रेसिडेंसी इंडिया ने जीत, मतलब इंडिया को मिला ही 2025 से 28 के लिए और पहली बार ऐसा हुआ है। 1930 में बनाया गया था। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। 31 मेंबर कंट्रीज है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च का काम करता है। नेक्स्ट, 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम ब्राजील की ब्रासिलिया में पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भारतीय डेलीगेशन को लीड करते हैं और इंडिया 2026 का जो ब्रिक्स सेशन है उसको होस्ट करेगा। नाउ 34वां नेटो समिट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नीदरलैंड की हेग में। और मेंबर कंट्रीज कहते हैं कि हम अपनी जीडीपी के डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है 5% कर देंगे। 2026 से 30 तक जो कॉमन फंडिंग रिसोर्स प्लान था इसको अप्रूव कर दिया गया। नेटो समिट 2026 तुर्की की राजधानी अंकारा में। नेटो फॉरेन मिनिस्टर्स की इनफॉर्मल मीटिंग हेल्सिनबर्ग स्वीडन में 2026 में और फ्यूचर फोर्स इवेंट 2026 में। 1949 में 5 अप्रैल को बना था। 32 मेंबर्स हैं अभी। हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। नए मेंबर्स बने फिनलैंड 2023 में और स्वीडन 2024 में। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 51st सेशन इस्तांबुल में हुआ और इसने कंडेम किया इजराइल की स्ट्राइक को वेस्ट एशिया में। ऑल्सो क्रिटिसाइज एक्शंस इन पाकिस्तान एंड पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। 1969 में बना। 57 मेंबर्स है। हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया के जद्दा में है। नेक्स्ट, 113वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 13 जून 2025 को कंक्लूड हुआ स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इट एडॉप्टेड द फर्स्ट ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स ऑन बायोलॉजिकल हजार्ड्स। नया कन्वेंशन है C192। इट सेट्स द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल पॉलिसीज ऑन वर्क प्लेस बायोलॉजिकल रिस्क। नाउ तीसरा यूएन कॉन्फ्रेंस फ्रांस के नीस में। इसको को होस्ट किया फ्रांस तथा कोस्टारिका। थीम है कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियन। फ्रेंच पॉलिनेशिया ने कहा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया को यह क्रिएट करेगा। इंडोनेशिया तथा वर्ल्ड बैंक ने कोरल बॉन्ड लाए ताकि जो रीफ रिजुविनेशन है उसको फंडिंग किया जा सके। ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस ये संबंधित है क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन से। जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ते हैं तो PCB ऐसे याद रखेंगे, राइट। नाउ गोल है SDG 14 जिसमें लाइफ बिलो वाटर की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, 22वां सांग्रीला डायलॉग सिंगापुर में ऑर्गेनाइज हुआ और इसको ऑर्गेनाइज किया IISS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी।
स्टडीज। एशिया का ये प्रीमियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी समिट है, 2002 से किया जा रहा है। इंडिया के तत्कालीन जो सीडीएस थे अनिल चौहान, तो इन्होंने इसको अटेंड भी किया। इस समय जो सीडीएस है वो एनएस राजा सुब्रमणी है, जो 31 मई 2026 से हैं। और उन्होंने जो सीडीएस है हमारे, वो फ्यूचर वॉर्स एंड वॉरफेयर पे उन्होंने चर्चा की थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिटेशन, चाइना लेड ग्लोबल इनिशिएटिव है, हांगकांग में 33 फाउंडिंग मेंबर्स हैं और अधिकतर बीआरआई ग्रुपिंग से है। फर्स्ट ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो मीडिएशन के साथ करेगा। इसको आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक, या पीसीए यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसके ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशन है आईसीजे ऑब्लिक पीसीए, तभी चाइना ने इसको बनाया है आईओएमईडी। नाउ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का गाजा रिजोल्यूशन स्पेन के द्वारा लाया गया, 149 वोट के साथ पास हुआ। इसमें कहा कि तुरंत और लास्टिंग सीज फायर लाया जाए, ह्यूमैनिटेरियन एड दिया जाए, प्रिजनर एक्सचेंज हो और गाजा से ब्लॉकेड हटे। इंडिया एब्सटेन कर गया, यानी ना हाँ में वोट किया ना ना में वोट किया। इंडिया इसमें एब्सटेन करता है और शोविंग शिफ्ट फ्रॉम अर्लियर सपोर्टिव स्टैंस, मतलब इंडिया कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी को दिखा रहा है। नाउ एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, $10 बिलियन का लोन इंडिया के अर्बन एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए। 1966 में इसका गठन होता है। हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। 69 मेंबर्स हैं। मेजर शेयर होल्डर जापान एंड यूएस है, 15.6% दोनों का है। फिर चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट, 9th इंडिया साउथ अफ्रीका ज्वाइंट डिफेंस कमेटी की मीटिंग साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ, और यहां से इंडिया की तरफ से राजेश कुमार सिंह और उधर से आप देखेंगे तो टी गामेडे, और इन्होंने 2 सबमरीन कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स पे भी साइन किए। नेक्स्ट है कतर ईरान टेंशन, यूएस का एयर स्ट्राइक हुआ ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं फोर्डो, नतांज एंड इस्फहान, तो ईरान ने भी रिटेलिएट किया, मिसाइल को छोड़ा अल उदेद, जो एक एयर बेस है अमेरिका का कतर में। नेक्स्ट है कि वियतनाम 10th ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बन गया है, बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान के साथ। पार्टनर कैटेगरी कंट्री का जो कैटेगरी है ये 2024 में ब्रिक्स समिट जो कजान में हुआ वहां पे लाया गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर घोषित कर दिया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 4 को कहा है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोर्सिव मेजर 2025 से मनाया जा रहा है। यूएन 80, ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल द्वारा लाया गया एक इनिशिएटिव है, ताकि यूएन में रिफॉर्म किया जा सके, यूएन को और स्ट्रेंथन किया जा सके। 80th एनिवर्सरी यूएन का जब मनाया गया। नेक्स्ट है चागोस आइलैंड, यूके इसको दे दिया है मॉरिशस को, काफी लंबा विवाद था, अब दे दिया गया है। यह सेंट्रल इंडियन ओशियन का हिस्सा है, विथ डियागो गार्सिया जो लार्जेस्ट है यहाँ का, और यूएस का मिलिट्री बेस भी है। नेक्स्ट है जांगे जूर कॉरिडोर, यह एक प्रोपोज्ड रूट है जो अजरबैजान को नाख्चिवान एक्सक्लेव से जोड़ता है वाया अर्मीनिया का स्यूनिक। डिस्प्यूटेड रीजन रहा है, काफी जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव रहा है। नेक्स्ट है ग्रांड इंका प्रोजेक्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोपोज्ड हाइड्रो पावर स्कीम है, कॉन्गो नदी पे है, इंगा फॉल्स पे, और वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का जो है इसमें फंडिंग अप्रूव किया। नेक्स्ट हमारा थीम है नेशनल। देखिए, नेशनल टर्मरिक बोर्ड बना और हेडक्वार्टर इनॉग्रेट किया अमित शाह ने निजामाबाद में। पहले चेयरपर्सन बने पल्ले गंगा रेड्डी, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है $1 बिलियन जो है डॉलर का हमने टारगेट रखा है कि टर्मरिक को एक्सपोर्ट कर देंगे 2030 तक। टर्मरिक का इंडिया न सिर्फ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बल्कि कंज्यूमर और एक्सपोर्टर भी है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट तीनों हम करते हैं, और 62% हमारा वर्ल्ड ट्रेड का शेयर है टर्मरिक में। और इंडिया में देखेंगे तो मेजरली प्रोड्यूस होता है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में। IISR सूर्या एक न्यू वेराइटी है टर्मरिक का। नाउ इंडिया का पहला योगा पॉलिसी उत्तराखंड लेकर आया है। राष्ट्रपति तपोवन एंड निकेतन, राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्तराखंड में इसको लाया। योगा कनेक्ट समिट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का नई दिल्ली में। ज्ञान पोस्ट सर्विस पोस्टल डिपार्टमेंट का है, यह एक डेडिकेटेड बुक डिलीवरी सर्विस है। त्रिपुरा को भी फुल्ली लिटरेट घोषित कर दिया गया है, और ऐसा होने वाला यह तीसरा हो गया है, क्योंकि मिजोरम पहला था, गोवा दूसरा है, लद्दाख तीसरा है। बताइए हिमाचल प्रदेश भी इसमें आ गया है, अभी कितने स्टेट्स हो गए हैं। नाउ ऑपरेशन सिंधु, यह इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि हम इवैक्यूएट कर सके जो हमारे भारतीय हैं
उनको कहाँ से, ईरान से, क्योंकि ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। नाउ चेनाव ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज है, 359 मीटर का, एफिल टावर से भी ऊंचा है, प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया। और यह किसका हिस्सा है? 272 किलोमीटर का उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, उसी का यह हिस्सा है। नाउ इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम एंड कोरल रीफ, इसको विल बी डेवलप्ड अराउंड डीकमीशन जो है आईएनएस गुलडार एट सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, वहीं पे डेवलप किया जाएगा। इंडिया का सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल हरियाणा के मानेसर में। ईस्ट कोस्ट रेलवे इसने एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन को रोल आउट किया, ECOR यात्रा। इससे ट्रैवल एक्सपीरियंस जो पिलग्रिम्स का है वो और बढ़ेगा। कहाँ पे? जो उड़ीसा का पुरी में जो रथ यात्रा है वो होता है, वहां के लिए। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक को डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया है। प्रतिभा सेतु मतलब यूपीएससी ने लॉन्च किया है, ताकि जो लोग मेंस पास हो जाते हैं, इंटरव्यू से थोड़े से मार्क्स से फाइनली छट जाते हैं, तो उनको एम्प्लॉयर्स से जोड़ा जा सके। नाउ अंबुबाची मेला कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी असम का है। इसमें जो गॉडेस है कामाख्या, उनका एनुअल जो MC मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको लेकर हम मनाते हैं, और काफी भीड़ होती है इसमें, तांत्रिक शक्तिज्म का एक केंद्र भी रहा है। नाउ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का कैंपेन है, 15 से 30 जून 2025 तक चला। 549 ट्राइबल क्षेत्रों में और 207 इसमें पीवीटीजी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 1 लाख से भी ज्यादा गांव इसमें शामिल हुए। कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स तेलंगाना लाया, जो कास्ट बैकवर्डनेस के ऊपर है, 0 से 126 स्केल में मापेगा। भारतीय भाषा अनुभाग होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया, ताकि इंडियन लैंग्वेज को हम प्रोमोट कर सकें, किसमें? गवर्नेंस में, और इंग्लिश की डोमिनेंस को हम कम कर सकें। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पुडुचेरी 19वां लेजिस्लेचर हो गया है, पेपरलेस होने वाला जून 2025 में। और बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल पहला था 2021 में, और नागालैंड असेंबली फर्स्ट असेंबली था 2022 में, पेपरलेस होने वाला। नेक्स्ट है लद्दाख रेगुलेशन 2025, 5 ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को, और 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है हिल डेवलपमेंट काउंसिल में। बनका चेरला प्रोजेक्ट, यह एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है इन नांदिल आंध्र प्रदेश, ताकि गोदावरी नदी के पानी को कृष्णा नदी में हम छोड़ सके, क्योंकि रायलसीमा में काफी पानी की कमी है। तेलंगाना इसको ऑब्जेक्ट करता है, क्योंकि उसको तेलंगाना का कहना है कि जो एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 आया उसका ये वायलेशन है। नेक्स्ट ECI नेट प्लेटफॉर्म बाई इलेक्शंस में यूज हुआ, केरला, गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल में। यह एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो 40 से अधिक एप्स को इंटीग्रेट करता है टू इंश्योर रियल टाइम वोटर टर्नआउट, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी। नाउ बिहार पहला इंडियन स्टेट बन गया है ई वोटिंग को इंट्रोड्यूस करने वाला, अर्बन लोकल बॉडी पॉल्स के लिए ई वोटिंग SECBHR यूज किया ऐप बाय सीडैक। नेक्स्ट है आयुष निवेश सारथी पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तथा इन्वेस्ट इंडिया का प्लेटफॉर्म है टू अट्रैक्ट FDI एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन आयुष सेक्टर। नेक्स्ट है उम्मीद पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया, ये वक्फ से संबंधित है, कि जो वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है इसको हम डिजिटाइज करें तथा स्ट्रीमलाइन करें। नेक्स्ट है इंडिया का 16वां सेंसस 2026-27 मार्च 2027, ऑफकोर्स ये अभी चल भी रहा है, तो फर्स्ट डिजिटल एंड फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस होगा इंडिपेंडेंस के बाद। रजिस्ट्रार जनरल कंडक्ट करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पार्ट है। सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत कंडक्ट किया जाता है। पहला सेंसस 1872 में हुआ और आखिरी बार 2011 में हुआ, 2021 में होना था जो कोविड के कारण डिले हो गया। ना कुछ स्कीम्स है, जैसे जय हिंद दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कीम है, ताकि जो ST स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक, तो उनको ट्रेन किया जा सके कंप्यूटर स्किल्स एंड CUET एप्लीकेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट है ध्रुवा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है, ताकि एक डिजिटल एड्रेस सिस्टम क्रिएट किया जा सके जिसमें प्राइवेट और पब्लिक का इंटीग्रेशन हो। नेक्स्ट नव्या स्कीम, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तथा स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है। इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग लड़कियों को दिया जा रहा है जो 16 से 18 साल की हैं और 10वीं पास है नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स के लिए। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक, एक्सियम 4 मिशन 25 जून 2025 को स्पेस एक्स ड्रैगन ग्रेस के द्वारा 14 दिन का मिशन है। इसमें जो क्रू है वो है पेगी विटसन US के, सुधांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स से, और उजनान्स्की पोलैंड से, कापू हंगरी से। शुभांशु शुक्ला जो है इज द सेकंड इंडियन आफ्टर राकेश शर्मा 1984 जो स्पेस में जा रहे हैं, और फर्स्ट टू अबोर्ड द ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नाउ इंडिया का पहला जीन एडिटेड शिप
इसको डेवलप किया गया है शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस जो श्रीनगर में है। टेक्नोलॉजी यूज हुई है क्रिस्पर कैस 9। रियाज अहमद की टीम ने इस पे काम किया है और यही टीम है जिसने पश्मीना गोट को भी क्लोन किया था 2012 में। इसका जो जन्म हुआ है जीन एडिटेड शिप का, ये दिसंबर 2024 में 3.15 केजी का है। नेक्स्ट है इंडिया का पहला एजेंटिक एआई जिसका नाम क्रूति है। इसको लॉन्च किया है एक स्टार्टअप कृत्रिम ने। एक नेक्स्ट जेन एआई टूल है। नाउ भारत जेन इंडिया का पहला इंडिजिनस मल्टीलिंगुअल एआई एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और इसको डेवलप किया गया है एनएमआईसीपीएस के अंतर्गत आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। 22 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। निर्मला सीतारमन जी ने, जो फिनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा फॉर ए मिनी प्लेनेटोरियम एंड एस्ट्रो ग्लोब। कहाँ पे? हानले डार्क स्काई रिजर्व जो छंगतांग रीजन में है, लद्दाख में। इंडिया का जो आईसीएआर निषाद है भोपाल, इसने डिजिग्नेट किया है एज कैटेगरी ए रिंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी। इसको डिजिग्नेट किया गया है किसके द्वारा? WOAH तथा FAO के द्वारा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, तथा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया मतलब हैज बिकम वन अमंग 6 ग्लोबल सेंटर्स। रिंडर पेस्ट क्या है? एक वायरल डिजीज है जो कैटल को अफेक्ट करता है, मोरबिली वायरस से होता है, और एनिमल टू एनिमल इसका स्प्रेड होता है, और 90% फैटालिटी रेट है, मतलब मरने का जो रेट होता है। नेक्स्ट है स्पार्क थेरेपी। यह एक न्यू प्रोटोन रेडिएशन टेक्निक है जो अमेरिका में यूज हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम कैंसर के यूज में। डायरेक्टली ये ट्यूमर को टारगेट करता है और हेल्दी टिश्यू को छोड़ देता है। नेक्स्ट है जानवी डांगेती, 23 साल की है ये, आंध्र प्रदेश के पलाकोल्लू से, और इनको सेलेक्ट किया गया है एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट फॉर टाइटन स्पेस इंडस्ट्री 2019 स्पेस मिशन। नाउ इंडिया बनाएगा अपना पहला इंडिजिनस पोलर रिसर्च व्हीकल नॉर्वे के कोंग्सबर्ग के साथ, और इसको लीड कर रहा है GRSC। नेक्स्ट है कि चाइना प्लान कर रहा है कि वर्ल्ड का पहला फ्यूजन फिजन हाइब्रिड रिएक्टर बनाए, जिंगजाओ इसका नाम है। जर्मनी का वेंडलस्टीन 7X रिएक्टर ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फ्यूजन प्लाज्मा को 43 सेकंड तक सस्टेन करके। नेक्स्ट है यशोदा AI। यह एक AI सखी है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इसको शुरू किया है ताकि जो रूरल और सेमी अर्बन वुमेन है उनको ट्रेन किया जा सके AI में, साइबर सिक्योरिटी में एंड डिजिटल सेफ्टी में। नेक्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन। DRDO एंड IIT दिल्ली ने अचीव किया 1 किलोमीटर का फ्री स्पेस क्वांटम इंटेंगलमेंट कम्युनिकेशन। इससे क्या फायदा होगा कि फ्यूचर क्वांटम साइबर सिक्योरिटी या क्वांटम इंटरनेट एप्लीकेशंस में हम यूज कर पाएंगे। नाउ इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली अमरावती में सेटअप किया गया है जनवरी 2026 में। किस मिशन के अंतर्गत? नेशनल क्वांटम मिशन। नेक्स्ट है एक्सट्रीम हीलियम स्टार A980। ये वन ऑफ ओनली 21 एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स में से है, यानी 21 एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स हैं पूरे हमारी गैलेक्सी में, और ऐसा माना गया कि इसमें जर्मेनियम है, पहली बार ऐसा खोजा गया है। ये एक्सट्रीम हीलियम जो स्टार्स हैं ये बहुत ही रेयर, हाइड्रोजन डिफिशियंट तथा हीलियम रिच होते हैं, और जब दो व्हाइट ड्वार्फ मर्ज करते हैं तब इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट है AI रैम इनिशिएटिव। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और रैम मतलब रेडिनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी। तो यूनेस्को साउथ एशिया इंडिया AI मिशन तथा इकिगाई लॉ ने फाइनल कंसल्टेशन रखा इसके ऊपर नई दिल्ली में, ताकि क्रिएट कर सके इंडिया स्पेसिफिक AI पॉलिसी रिपोर्ट। नाउ इंडिया का पहला वेरिएबल स्पीड PSP, इसको स्टार्ट किया है टिहरी उत्तराखंड में। नाउ नेक्स्ट डिफेंस एंड सिक्योरिटी। INS अर्नाला इंडिया का पहला इंडिजिनस एंटी सबमरीन वॉरशिप है, विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया, GRSC तथा LNT के द्वारा डिजाइन किया गया। समुद्र प्रदक्षिणा, यह ट्राई सर्विस इन तीनों सेनाओं का ऑल वुमेन टीम है, जिसमें 3600 नॉटिकल माइल तक इन्होंने सेल किया। मुंबई से शुरू किया और सेशल्स तक पहुंचे, एंड बैक ऑन IASV त्रिवेणी। 55 दिन का टोटल वॉयज था इनका। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स 3। यह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का न्यूक्लियर इमरजेंसी ड्रिल है, जो रोमानिया के सरनावोडा प्लांट में ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट है INS तमाल। इंडियन नेवी ने कमीशन कर लिया है, रशियन बिल्ट है ये, तलवार क्लास फ्रीगेट है। कहाँ पे?
तो कालिनिनग्राद रसिया में, और लास्ट फॉरेन वॉरशिप अंडर आत्मनिर्भर भारत है। नेक्स्ट है आईएनएस नीलगिरी, ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ट प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रीगेट है। मार्गेन और लाइट सील्ड इजराइल का लेजर बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसके आयरन बीम प्रोग्राम के अंतर्गत यह इंटरसेप्ट करेगा रॉकेट्स, ड्रोन तथा मोटार्स को। एफपीवी ड्रोन, एफपीवी मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू, यह स्मॉल यूएवी है जो प्रोवाइड करता है रियल टाइम वीडियोज ताकि जीपीएस फ्री नेविगेशन एंड स्ट्राइक हो सके। यूक्रेन ने यूज किया रशियन एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नेक्स्ट है सिप्री ईयर बुक, जिसमें 9 न्यूक्लियर कंट्रीज विथ 12,241 वॉरहेड्स कहा गया, जिसमें सबसे ज्यादा रसिया के पास, उसके बाद यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट है रुद्रास्त्र, ये यूएवी है, इंडियन आर्मी ने टेस्ट किया है। यह एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी है। कहाँ टेस्ट किया? राजस्थान के पोखरण में। डेवलप किया गया सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। नाउ इसराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ये टारगेट किया ईरान की न्यूक्लियर एंड मिसाइल फैसिलिटीज को। फिर ईरान ने भी छोड़ा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। नाउ ऑपरेशन शिवा इंडियन आर्मी ने अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी के लिए लाया। ऑपरेशन शील्ड एक सिविल डिफेंस ड्रिल है, 31 मई 2025 को मल्टीपल स्टेट्स में ऑर्गेनाइज किया गया। नाउ मिलिट्री एक्सरसाइजेज है पासेक्स, इंडियन नेवी तथा यूके रॉयल नेवी के बीच में नॉर्थ अरेबियन सी में। खान क्वेस्ट, इंडिया, मंगोलिया, यूएस तथा अदर्स के साथ मंगोलिया के उलान बटार में। शक्ति, इंडियन आर्मी तथा फ्रेंच आर्मी के बीच फ्रांस में। नोमैडिक एलिफेंट, इंडियन आर्मी तथा मंगोलियन आर्म फोर्सेस के बीच मंगोलिया के उलान बटोर में। नाउ इकोनॉमी देखते हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को इंडिया ने कट किया है। 27.1% था 2011-12 में, जिसको 5.3% किया 2022-23 में। हम इसको एक्सट्रीम पॉवर्टी को मापते हैं $3 पर डे के लेवल से, और अगर $2.15 के हिसाब से देखें तो 16.2 से 2.3 हो गया है। 171 मिलियन लोगों को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला। रूरल पॉवर्टी 2.8 और अर्बन 1.1 है, और एमपीआई घट करके 15.5 पहुंच गया है। इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अडानी न्यू इंडस्ट्रीज के द्वारा गुजरात के कच्छ में। इफ्को का पहला ओवरसीज नैनो यूरिया प्लांट ब्राजील के क्यूरीटीबा में। सीएसआईआर आईएचबीटी पालमपुर हिमाचल प्रदेश ने अचीव किया है, मतलब इस इंस्टीट्यूशन ने पहला फ्लावरिंग एंड सीड सेटिंग ऑफ एस्फोइटिडा, हिंदी में आप जानते हैं हींग कहते हैं। इंडिया टू सेट अप फर्स्ट एआई फोकस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कहां पे? छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में एआई फोकस्ड स्टेज बनाएगा। साउथ एशिया का लार्जेस्ट 20 मेगावाट बैटरी सिस्टम को दिल्ली के किलोकरी में और इनॉग्रेट किया गया। इलेक्ट्रिक प्लेन CX-300, यह फर्स्ट 4 पैसेंजर इलेक्ट्रिक फ्लाइट है। 130 किलोमीटर कवर किया, बीटा टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, ये डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का इनिशिएटिव है। इसमें इलीगल इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन गुड्स जो होंगी, जो रूट की जाती है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुआ और नेपाल के थ्रू आ रहा है, तो उसी के लिए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट है DRI का। नेक्स्ट है विकसित कृषि संकल्प अभियान, ICAR तथा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का है, ताकि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स और न्यू सीड वेराइटीज को प्रमोट कर सके खरीफ सीजन के दौरान। नेक्स्ट है कर सांगरी, राजस्थान का एक GI टैग इसको मिल गया है। डेजर्ट प्लांट बेस्ड ट्रेडिशनल डिश है, ये बहुत ही ज्यादा फाइबर और न्यूट्रिएंट होता है। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी DPIP, यह RBI का एक इनिशिएटिव है ताकि डिटेक्ट और प्रिवेंट करे डिजिटल पेमेंट फ्रॉड को रियल टाइम में। इसमें पब्लिक और प्राइवेट बैंक दोनों इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है MSC इरना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटेनर शिप है, और पोर्ट कॉल हुआ, आप देखेंगे यहाँ विजयानम पोर्ट केरला में, मेड इन साउथ एशियन कॉल, और सॉरी मेड इन साउथ एशियन कॉल, और 2023 में बना था। लाइबेरियन फ्लैग था इसमें, और ऑपरेटेड बाय MSC जो स्विट्जरलैंड का है। यूरो को ओवरटेक कर दिया है गोल्ड ने, और दूसरा रिजर्व करेंसी बन गया है। एक नंबर पे कौन है? डॉलर है। इंडिया तीसरे नंबर पे पहुंच गया है पावर जनरेशन कैपेसिटी ग्रोथ में, चाइना और अमेरिका के बाद पिछले 5 सालों में, ऐसा कहता है IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अंकटाट बताता है कि एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया का शेयर 3% हो गया है, मतलब 2023 में, वही 2010 में 2.2% था। एक्सपोर्ट $825 बिलियन पहुंच गया है 2024-25 में। निवेशक शिविर, इसको लॉन्च किया
पीएफए तथा सेबी ने कहाँ लॉन्च किया? पुणे में। क्या करेगा? इन्वेस्टर्स की मदद करेगा विथ जो अनक्लेम डिविडेंड्स है, केवाईसी, नॉमिनेशन, क्लेम सेटलमेंट एटसेट्रा में। सोशल सिक्योरिटी अगर कवरेज देखें तो इंडिया का बढ़ा है 19%, और सॉरी मतलब जो 19% 2015 में था वो बढ़कर 64% हो गया है 2025 में, और इंडिया का रैंक हो गया है दूसरा। ऐसा आईएलओ का जो स्टैट है वो कहता है। तो यहाँ 1 होगा, चाइना 1, यहाँ करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, 2 गलती से लिखा गया। ओके, नाउ कैटरीना कैफ, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मालदीव टूरिज्म का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ये इस्टेब्लिश करेगा अपना पहला रीजनल कैंपस नॉर्थ ईस्ट में, न्यू शिलोंग टाउनशिप मेघालय में। निकारागुआ 101वां WTO मेंबर बन गया टू फॉर्मली एक्सेप्ट द एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी। आरबीआई ने मतलब रेपो रेट कट किया तो 5.50 हो गया उस समय, बट एक साल बाद अगर ठीक देखें जून 2026 में तो 5.25% हो गया है। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया का पहला मैरीटाइम एनबीएफसी एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो फाइनेंशियल सपोर्ट देता है पोर्ट, शिपिंग, शिप बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एटसेट्रा को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल पेमेंट अवार्ड जीत लिया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट है। फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेविला कमिटमेंट को अडॉप्ट किया है। नाउ 1 सेकेंड, इन्वायरमेंट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 में रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने होस्ट किया। थीम था #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 2026 का थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। इन नेचर, क्लाइमेट और फ्यूचर, ये 3 चीज याद रखेंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली असेंबली दिल्ली में 16 जून 2025 को भूपेंद्र यादव ने हेड किया। इसको लॉन्च किया गया अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जब 50 साल हो गया प्रोजेक्ट टाइगर का जो 1973 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे शुरू हुआ था। इसमें 7 बिग कैट्स को कंजर्वेशन की बात कही गई है जो 95 रेंज कंट्रीज में है। ये 7 बिग कैट्स है टाइगर, लॉयन, लेओपार्ड, स्नो लेओपार्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा। फाउंडिंग मेंबर 16 हैं, इनका नाम यहाँ दिया गया है। हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटेरिएट इंडिया में है। इंडिया में 5 है एक्सक्लूडिंग जगुआर एंड प्यूमा। जगुआर और प्यूमा इंडिया में नहीं है। प्यूमा का वैसे ब्रांड आपको इंडिया में मिल सकता है नाउ, कपड़े का या जूता खरीदना हो। नाउ स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024, ये WMO का रिपोर्ट है और 2024 को एशिया का वार्मेस्ट या सेकेंड वार्मेस्ट ईयर घोषित किया गया है। एशिया 2 गुना ज्यादा जो है मतलब हीटिंग कर रहा है वर्ल्ड के मतलब ग्लोबल एवरेज अगर देखें तो। दीव पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया जिसने 100% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को सोलर से पूरा कर लिया है। बेंगलुरु को लेओपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया है। मुंबई को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2 नए राइनो रिहैबिलिटेशन एरिया को की इस्टेब्लिशमेंट को मंजूरी दे दी है दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में। इंडिया का पहला ई वेस्ट पार्क दिल्ली के होलंबी कलान में। इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर 12 किलोमीटर का है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे नियर रणथंभौर टाइगर रिजर्व, NHAI के द्वारा बनाया जा रहा है ना। आइकॉन 2025 इंडिया का प्रीमियर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस है एट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। इंडिया का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी केरला के अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनॉग्रेट किया गया। घड़ियाल स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोग्राम यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया ताकि रिलीज किया जा सके। हैसलिंग्स इनटू गेरुआ रिवर जो कतरनिया घाट बहराइच यूपी में है। झारखंड सेटअप करेगा फर्स्ट टाइगर सफारी। बारवाडीह वेस्टर्न फॉरेस्ट रेंज जो पलामू टाइगर रिजर्व का पार्ट है। ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी तमिलनाडु के धनुष कोंडी में। ग्रेटर फ्लेमिंगो IUCN में लीस्ट कंसर्न है, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ यूरोप में पाया जाता है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ में भी। गुजरात साउथ एशिया का एकमात्र ब्रीडिंग ग्राउंड है जिसको फ्लेमिंगो सिटी भी कहते हैं। सलखान फॉसिल पार्क यूपी के सोनभद्र में यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में आ गया है, कैमूर रेंज में है। नेक्स्ट है थर्स्ट वेव, मतलब कि एग्रेसिवली जो है लैंड से पानी को सक करता है। ये कुछ रामसर साइट्स हैं जैसे खींचन जो फलोड़ी थार डेजर्ट में है, मेनार उदयपुर में है, ये मतलब राजस्थान के हैं वो रामसर साइट्स। इंडिया में अभी जून 2026 तक देखें तो 100 रामसर साइट्स हो गए हैं
और 100th जो रामसर साइट है वो जेपी नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको सुरहा ताल भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के बलिया में है। अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट 5 किलोमीटर वाइड 1400 किलोमीटर लॉन्ग ग्रीन बेल्ट है अरावली रेंज के नजदीक, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने मतलब इसको लॉन्च किया है ताकि लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन को बचाया जा सके, और ये इंस्पायर्ड है अफ्रीका का ग्रेट ग्रीन वॉल 2007 इनिशिएटिव से। रिसेंट में वॉल्केनो आया माउंट एटला, इटली की सिसिली में, यूरोप का लार्जेस्ट और मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो है और यूनेस्को का साइट भी है। माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ये इंडोनेशिया में है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। किलाओ यूएस के हवाई में एक सील्ड वॉल्केनो है। नाउ स्पोर्ट्स देखें तो फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल जीता कार्लोस अल्कराज और हराया इन्होंने इटली के जानिक सिनर को। वुमेन्स सिंगल जीता कोको गाउफ जो अमेरिका की है और इन्होंने हराया आर्या सबालेंका को। डबल्स में जीता ग्रैनुलर्स एंड जेबालोस और रनर अप रहे सैलिसबरी एंड स्कुप्सकी, नाम अजीब सा है। और वुमेन्स डबल को जीता एरानी तथा पाउलोनी ने और इन्होंने हराया डैनिलिना एंड क्रूनिक को। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 26वां एडिशन साउथ कोरिया के गुमी में, इंडिया को दूसरा रैंक मिला, 24 मेडल मिला, जिसमें 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। एशिया का स्क्वैश डबल्स मलेशिया में, इंडिया ने तीनों टाइटल को जीत लिया। मेंस में अभय सिंह एंड वेलावन सेंथिल कुमार, वुमेन्स में ज्योत्सना चिनप्पा तथा अनाहत सिंह और मिक्स्ड में अभय सिंह एंड अनाहत सिंह। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में 12वां एडिशन हुआ। लोगो और मैस्कट को लॉन्च किया रेखा गुप्ता ने। मैस्कट है विराट जो एक यंग एलिफेंट है और जिसका विथ अ ब्लेड प्रोस्थेसिस, मतलब कि ये रिप्रेजेंट करता है एडाप्टिव एथलेटिसिज्म को। डेट है 26 सितंबर से 5 अक्टूबर और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं। आईपीएल 2025 इससे भी कम संभावना है कि पूछे। आरसीबी जीता, वैसे 2026 का भी आरसीबी ही जीत लिया। आरसीबी 18 साल बाद उस पर जीता था, लगातार उसने दोहरा दिया है। उस समय पंजाब किंग्स को हराया था और इस बार जो है आरसीबी जो है वो गुजरात टाइटंस को हरा दिया है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर उस समय सूर्य कुमार यादव थे, इस समय वैभव सूर्यवंशी है। ऑरेंज कप गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन को मिला था, इस बार आप जानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी को मिला है। पर्पल कप प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था गुजरात टाइटंस के, और इस बार जो है रबाडा को मिल गया है जो जीटी से हैं। इमर्जिंग प्लेयर साई सुदर्शन थे उस समय। रोहित शर्मा फर्स्ट इंडियन विद 300 आईपीएल। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी आरआर, और ये यंग बैट्समैन जो आईपीएल में जस्ट 35 बॉल्स में यंगेस्ट बैट्समैन बने जिन्होंने सेंचुरी मार दिया। स्पॉन्सर टाटा था। आईपीएल 18 का ऑक्शन जो है जिद्दा सऊदी अरेबिया में हुआ और ऋषभ पंत मोस्ट एक्सपेंसिव बिके। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हैं, 27 करोड़ में बिके। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप म्यूनिक, इंडिया 4 मेडल्स इसमें जीता, 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज। इंडिया का रैंक 3rd आया। इंडिया से सुरुचि सिंह, आर्या बोरसे और अर्जुन बबूता। एमएस धोनी 11th इंडियन बन गए जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए। साना मीर पाकिस्तान, इनको भी फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन है इसमें शामिल होने वाली। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला, 88.16 मीटर इन्होंने पेरिस डायमंड लीग में फेंक दिया। मतलब इन्होंने ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक भी जीता और ऑडी इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बने। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज हुआ, अहमदाबाद, गांधीनगर एंड एकता नगर में, जो गुजरात का पार्ट है। प्रियंका गोस्वामी को गोल्ड मिला ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में। अनाहत सिंह को इंडिया का नंबर 1 वुमेन्स स्क्वैश प्लेयर बनाया गया। इन्होंने पीएसए अवार्ड्स जीता, वुमेन्स चैलेंजर प्लेयर एंड शेयर्ड यंग प्लेयर ऑफ द सीजन विद अमीना ओरफी जो इजिप्ट की हैं। आर प्रज्ञनंदा 19 साल के, चेस खेलते हैं आप जानते हैं, इन्होंने जीत लिया चेस कप मास्टर्स ताशकंद में। नाउ अवार्ड से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 23 विनर्स रहे। इंग्लिश में अद्वैत, इन्होंने लिखा सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा। हिंदी में जीता पार्वती ने, इन्होंने लिखा फिर उगना पोएट्री। और मैथिली में जीता नेहा झा मणि, तो इन्होंने जीता बनारस आ हम पोएट्री है। बाल साहित्य पुरस्कार 24 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में जीता नितिन ने, इन्होंने लिखा दक्षिण साउथ इंडिया मिथ्स एंड फैबल्स रीटोल्ड। हिंदी में सुशील शुक्ला ने जीता 1/12 के लिए और मैथिली में मुन्नी कामत चुक्का के लिए। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड ग्राम पंचायत कैटेगरी में विनर रहा रोहिणी जो महाराष्ट्र का ग्राम पंचायत है। ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 पीएम मोदी को अवार्ड साइप्रस के प्रेसिडेंट ने दिया जो इस कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड है।
ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सदगुरु जग्गी वासुदेव को मिला कनाडा इंडिया फाउंडेशन की तरफ से। गोल्ड गोडेल प्राइज यह एहसान चट्टोपाध्याय को मिला डेविड जूकरमैन के साथ फॉर थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस पेपर। फूड प्लैनेट प्राइज नाइट्रोकैप जो एक स्वीडिश स्टार्टअप है ग्रीन प्लाज्मा बेस्ड फर्टिलाइजर के लिए। कुछ रिपोर्ट्स देख लें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया 115 रैंक, फर्स्ट आइसलैंड जो सबसे ज्यादा पीसफुल और लास्ट अफगानिस्तान। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फर्स्ट एमआईटी और इंडिया फोर्थ रहा। आईआईटी दिल्ली लीड करता है इंडिया की तरफ से, 123 ग्लोबली रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया का 141 स्कोर 0.644, फर्स्ट आइसलैंड। फुल जेंडर पेरिटी 123 साल लगेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025 इंडिया का रैंक आया 99, एसडीजी स्कोर 67, फर्स्ट कंट्री मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया जो है अंडर 100 में आ गया है 99 में, और फर्स्ट पे है फिनलैंड। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स डब्ल्यूईएफ के द्वारा फर्स्ट स्वीडन है, इंडिया 71st। यूएनएफपीए स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, टाइटल था द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। यूएनएफपीए यानी यूएन पॉपुलेशन फंड के द्वारा ग्लोबल पॉपुलेशन 8.23 बिलियन, इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है 1.463 बिलियन पॉपुलेशन के साथ, यानी मान लीजिए 147 करोड़ करीब। इंडिया का टीएफआर 1.9 है जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम हो गया, 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल है। डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि 68% ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग एज में है, ओनली 7% है जो 65 ईयर्स अबव है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 साल मेल का और 74 साल फीमेल का है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, फर्स्ट चंडीगढ़, लास्ट मेघालय। बिहार को आकांक्षी 2 में यानी बॉटम टियर में रैंक मिला है, स्कोर 471.9 है। हाईएस्ट इंप्रूवमेंट इन एक्सेस टू एजुकेशन विद तेलंगाना दिखा। ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग में टॉप ब्रांड टाटा ग्रुप 31 बिलियन डॉलर का और फर्स्ट इंडियन ब्रांड बना है 30 बिलियन डॉलर से ज्यादा का। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज में पहले नंबर पे नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर है और बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नालंदा को चौथा रैंक। इंडियाज डेटा इंपेरेटिव नीति आयोग का एक रिपोर्ट है, स्किल फॉर द फ्यूचर रिपोर्ट एमएसडी का है। 88% इंडियाज वर्कफोर्स लो स्किल जॉब्स में, केवल 10-12% हाई स्किल जॉब्स में, 52% है प्राइमरी और बिलो एजुकेशन और केवल 9% है जो बियॉन्ड सेकेंडरी जा पाए हैं। स्किल मिसमैच बहुत है, 8.25% ही केवल ग्रेजुएट्स हैं जिनका मैचिंग जॉब्स है, 50% प्लस ग्रेजुएट्स हैं जो लो स्किल जॉब्स में हैं। ना कुछ न्यूज में पर्सन है जैसे टीवी रविशंकर 16वें फाइनेंस कमीशन के पार्ट टाइम मेंबर बने। ब्लाइज मेट्रेवली फर्स्ट फीमेल हेड बने यूके फॉरेन इंटेलिजेंस जो एजेंसी है MI6। कर्स्टी कोवेंट्री इनको 10वां और पहला फीमेल प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का बनाया गया। राजीव घई डिप्टी चीफ बने आर्मी स्टाफ स्ट्रैटेजी के। यशस्वी सोलंकी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर 8 डे कैंप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। शैलेंद्र नाथ गुप्ता डीजी बने डिफेंस स्टेट्स की। ओपल सुचाता चुआंगथ्री मिस वर्ल्ड 2025 बनी और पहली है जो थाईलैंड से, हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया, और इंडिया से नंदिनी गुप्ता थी। नाउ अन्ना लेना बारबॉक प्रेसिडेंट यूएन जनरल असेंबली 80वीं सेशन के और पहले वुमेन है वेस्टर्न यूरोप ग्रुप से और 5वीं वुमेन ओवरऑल। राजीव मेमानी प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई 2026। अलियावती लोंगकुमर इनको एम्बेसडर नॉर्थ कोरिया का बनाया गया, ये आप देखेंगे तो नागालैंड से हैं, 2008 के आईएफएस हैं, और एम्बेसी जो है प्योंगयांग में है नॉर्थ कोरिया में। इसको जो है रीओपन किया गया दिसंबर 2024 में 4 सालों के बाद। ली जे म्यूंग साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। आन ग्यू बाक फर्स्ट सिविल डिफेंस मिनिस्टर है साउथ कोरिया के 64 साल में। प्रोफेसर एम सतीश कुमार फर्स्ट डीन है क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट गिफ्ट सिटी कैंपस इंडिया के। शिव सुब्रमण्यम रमन पीएफआरडीए के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। अरुण श्रीनिवास एमडी एंड हेड मेटा इंडिया। शैलेश सी मेहता चेयरमैन फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अमिताभ कांत रिजाइन कर दिया इंडिया के G20 शेरपा से। ना वाल्मीकि थापर या वाल्मीकि थापर इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट और ऑथर रहे, 40 से ज्यादा मतलब सालों तक काम किया टाइगर्स को बचाने में, और को फाउंड किया इन्होंने रणथंभौर फाउंडेशन को, और इन्हें टाइगर मैन कहते हैं। ठीक है। नाउ मारुति चितमपल्ली इन्वायरमेंटलिस्ट है, पद्मश्री अवार्डी हैं, अरण्य ऋषि भी कहते हैं इन्हें, और वाइल्ड लाइफ को डॉक्यूमेंट किया अक्रॉस इंडिया। दिलीप दोषी फर्स्ट इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर, और इनका भी देहांत हो गया है लंदन में। बुक्स है द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन ने लिखा है। द इमरजेंसी डायरीज, ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर,
अमित शाह ने रिलीज किया 25 जून को। इसको संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। इसमें इमरजेंसी विक्टिम संघ और जनसंघ की स्ट्रगल तथा नरेंद्र मोदी के अंडरग्राउंड एक्टिविज्म की चर्चा की गई है। ट्रिपल आर यानी रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट, जो भूतपूर्व सीडीएस थे अनिल चौहान, इनका है। नाउ देश देख लेते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ऑफिशियल इवेंट इन जेजू साउथ कोरिया। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून, वंडर्स सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस थीम था। वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट 17 जून, थीम है रीस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को, थीम है सोलिडारिटी विथ रिफ्यूजीज। वर्ल्ड योगा डे 21 जून को, थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 11th इंटरनेशनल योगा डे विशाखापट्टनम में पीएम के पार्टिसिपेशन के साथ सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को, थीम लेट्स मूव कैंपेन है बाय आईओसी एंड डब्ल्यूएचओ। संविधान हत्या दिवस 25 जून, वही इम्पोजिशन इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी जी ने जो लगाया था 1975 में। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द जून 2025। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम जुलाई डिस्कस करेंगे।